कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता, श्री गीता जी या सिर्फ गीता लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध के आरंभ में बोले गए सुवचनों को इस विशेष ग्रंथ के रूप में श्री व्यासदेव द्वारा संकलित किया गया था। यह विश्व के सबसे पुराने धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। विभिन्न कालखंडों में कई पंथ या धर्म बने और उन धर्मों के प्रणेताओं ने अपने अनुयायियों के लिए कुछ न कुछ शिक्षाएं भी छोड़ी। उन्हीं शिक्षाओं को अंततः विभिन्न पुस्तकों के रूप में संकलित किया गया, जैसे बाइबल, तोराह, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि। इन सब से परे श्रीमद् भगवद गीता किसी पंथ या धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए मान्य है। यह संपूर्ण मानव मात्र के लिए है। इसलिए इतिहास में कई विशिष्ट व्यक्तित्वों ने इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाया है। तो आए क्यों ना हम भी इसे पढ़कर अपना ये मानव जीवन सफल बनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। पहला, जैसे कि हमने ऊपर ही बताया है कि यह किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है। यह हर जीव जो इस मनुष्य देह में है उसके लिए मान्य है। इसमें सभी के लिए ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जिस प्रकार किसी उपकरण के निर्माता उस उपकरण के साथ उपभोक्ता के लिए एक नियमावली या मैनुअल तैयार करते हैं ताकि उस उपकरण के उपयोग के समय कोई कठिनाई आए तो सरलता से सुलझाया जा सके, उसी प्रकार मनुष्य मात्र के लिए भगवद गीता एक नियमावली या जीवन की गाइड जैसे है जिसे हमें बेहतर जीवन के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा, कि 5000 वर्ष पूर्व कहे जाने के कारण हम यह नहीं कह सकते कि ये प्राचीन ज्ञान उस समय के लोगों के लिए या फिर उन परिस्थितियों से घिरे लोगों के लिए था। आज यह मान्य नहीं है या पालन करने योग्य नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवद गीता आज भी उतनी ही स्वीकार्य और पालन करने योग्य है जितनी महाभारत के युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसका ज्ञान देते समय थी। उस समय अर्जुन भी विषादग्रस्त था और आज हम भी कमोवेश विभिन्न कुंठाओं एवं विषादों से ग्रस्त हैं। और गीता सुनने के बाद जैसे अर्जुन मानसिक तनाव से मुक्त होकर स्फूर्ति से भर गया था, उसी प्रकार हम भी गीता पढ़कर इससे अपने जीवन में तनाव मुक्त हो सकते हैं। और अब तो कई बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को काम के तनाव से मुक्ति के लिए गीता के ज्ञान पर आधारित सेमिनार आयोजित करती हैं। तीसरा पॉइंट, कि हम सबको जीवन में क्या चाहिए? सुख और शांति। गीता में वास्तविक सुख शांति की परिभाषा के साथ साथ उसे कैसे प्राप्त किया जाए उसके व्यवहारिक उपाय दिए गए हैं। यहाँ तक कि हमारा आहार व्यवहार, आचार विचार, उठना बैठना कैसा होना चाहिए, यह सब बताया गया है। जब हम देखते हैं कि इन उपायों का अपने जीवन में पालन करके कई हजारों वर्षों से लोग सुखमय जीवन बिताते आए हैं और आज भी आप इसका जीता जागता प्रमाण इस्कॉन के भक्तों में देख सकते हैं। इन भक्तों के शांत, हंसते मुस्कुराते चेहरों से प्रेरित होकर आपको भगवद गीता उठाकर पढ़ने का मन तो करेगा ही। और हमारा चौथा प्रमुख पॉइंट है कि हमें भगवद गीता से जीवन को उपयोगी, शांत, सुखमय बनाने की शिक्षा तो मिलती ही है, ऊपर से श्री भगवान के कथनानुसार यदि हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को, उनके दिव्य जन्म कर्म को अंत समय में स्मरण कर पाते हैं तो यह शरीर त्यागने के उपरांत भी हमें सबसे उच्च गंतव्य यानी भगवान के धाम का वास मिलता है। और उन्होंने स्वयं ही कहा है कि जो वहां जाता है वह अनंत काल तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करता है। और ऊपर से वह यह भी कहते हैं कि इसमें संशय मत करो। तो अब बताइए कि ऐसी स्कीम कहीं और मिलेगी क्या, वह भी स्वयं भगवान द्वारा। इसलिए आज ही भगवद गीता उठाइए और पढ़िए। तो हमने जाना कि भगवद गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। उन चारों पॉइंट्स को हम एक बार फिर से समराइज करते हैं। पहला यह है कि यह गीता इस मनुष्य जीवन का एक मैनुअल है जो हर परिस्थिति में हमें गाइड करती है। दूसरा कि वर्तमान समय की परेशानियों से मुक्ति दिलाने के कारण यह उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की पहले थी। तीसरा, सुखी एवं शांतिमय जीवन की ये कुंजी है।
और चौथा पॉइंट है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी की ये गारंटी देती है। तो क्या आप आज ही पढ़ना नहीं चाहेंगे भगवत गीता? तो हम आशा करते हैं कि यदि आपके पास भगवत गीता है तो आज से ही आप उसे पढ़ना आरंभ कर देंगे, और यदि नहीं है तो आज ही आप उसको खरीद कर लेकर आएंगे। हाँ, एक और बात कि बेहतर होगा कि आप भगवत गीता यथारूप ही पढ़ें, क्योंकि इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था उसका यथारूप, यानी भगवान ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही बिना किसी मिलावट के अर्थ मिलेगा। और इसके सभी 700 श्लोकों के सरल अनुवाद एवं तात्पर्य अटूट गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं, जो आज के परिवेश में पढ़ने, समझने और पालन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह विश्व की सर्वाधिक स्वीकार्य, लोकप्रिय एवं पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है, जिसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के कर्मठ प्रयासों द्वारा यह स्थान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।